गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे मित्रों, आपका अपना यूट्यूब चैनल में परिश्रम क्लासेज झुंझुनू की ओर से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन अपने टॉपिक की बात करते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करके, क्योंकि अब जितनी जल्दी होगी उतनी जल्दी आपको सिलेबस करवा दिया जाए, क्योंकि आपकी एग्ज़ाम कभी भी हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। आप अपन चल रहे थे, अपना टॉपिक चल रहा था विटामिन। क्या चल रहा था? विटामिन। टॉपिक चल रहा था अपना विटामिन। ठीक है, अब देखो विटामिन की बात करते हैं। विटामिन से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको मालूम है। ठीक है, पिछली बार भी एग्जाम देखे होंगे आपने। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं, देखो विटामिन ए की अपन बात कर चुके थे। नेक्स्ट सेकंड अपन बात करते हैं विटामिन बी। कौन सी विटामिन की बात करें? विटामिन बी की बात करते हैं। ठीक है, और विटामिन बी देखते हैं। सबसे पहले विटामिन बी का रासायनिक नाम। सबसे पहले आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ध्यान रखना, विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है थायमीन। क्या नाम होता है? थायमीन होता है। ठीक है, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमीन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन इसकी उपयोगिता। किसकी बात करें? उपयोगिता कि मनुष्य की बॉडी में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उपयोगिता की बात करें तो उपयोगिता होती है, ध्यान रखना, एक तो भूख बढ़ाने में सहायक। क्या करता है? भूख बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। दूसरी बात करें, सेकंड उपयोगिता की बात करें, पेशियों को स्वस्थ रखना। पेशियों को स्वस्थ रखना, यह भी मुख्य कार्य किसका होता है? आपका विटामिन बी का। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें अभाव रोग। किसकी बात करें? अभाव रोग। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से ध्यान रखना, या तो पूछे यहाँ से या पूछे यहाँ से कि विटामिन बी की कमी से मनुष्य के शरीर में कौन सा रोग होता है। तो ध्यान रखना, अभाव रोग होता है आपका बेरी बेरी। कौन सा होता है? बेरी बेरी। ध्यान रखना, बरी बरी मत करना, बरी कुछ अलग चीज़ होती है, दुल्हन के लिए बनी हुई चीज़ होती है बरी बरी, और एक होता है बैरी, वो होता है दुश्मन, और ये बेरी बेरी क्या होता है? एक रोग होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। इसके बाद अपन बात करें मुख्य स्रोत। विटामिन बी का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो विटामिन बी का मुख्य स्रोत मानते हैं आपका, एक ही लिखा देता हूँ, मटर के बीज। किसकी बात करें? मटर का बीज। वो कौन सा होता है? विटामिन बी का मुख्य स्रोत होता है। आपके लिए एक बहुत है, बाकी मुख्य स्रोत पढ़ोगे लगभग बराबर से मिलेंगे, आपको सेम मिलेंगे लगभग सभी विटामिन के। तो विटामिन बी का रासायनिक नाम पूछे, सीधा सा उत्तर होता है थायमीन। उपयोगिता पूछे तो ध्यान रखना, भूख बढ़ाने में सहायक होता है, पेशियों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। अभाव रोग पूछे, वो होता है आपका बेरी बेरी रोग होता है, और मुख्य स्रोत होता है क्या? मटर के बीज। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आपका ए विटामिन कंप्लीट, बी कंप्लीट, तीसरा आता है आपका विटामिन सी। कौन सी की बात करें? विटामिन सी के। तो ध्यान रखना, यहाँ अपन देखते हैं सबसे तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं विटामिन का, वो कौन सा होता है? देखो कौन सी विटामिन की बात करें? सी की। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर बिट्टू कहाँ गया? बिट्टू घर अपने कहाँ गया? बिट्टू एक बार क्या अपने घर पे है। तो ध्यान रखना, विटामिन सी होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? रासायनिक नाम की बात करें एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? या एस्कॉर्बिक अम्ल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब बात करें उपयोगिता। उपयोगिता की अपन बात करें तो ध्यान रखना, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? मनुष्य की बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना, क्षमता बनाए रखना, या फिर मनुष्य की बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में क्या होता है? सहायक होता है। कौन सा? विटामिन सी। ठीक है, अभाव रोग की बात करें, कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, अब देखो ये भी बताया था मैंने,
घाव को भरने में या फोड़े फुंसियों की मरम्मत में। घाव भरने में या फोड़े फुंसियों की मरम्मत के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है? सी उत्तरदायी होती है। कौन सी होती है? विटामिन सी उत्तरदायी होती है। इसके बाद और क्वेश्चन मैंने ये भी बताया था, आपका जो सब्जी को छीलने पर, इसको सब्जी को छीलने पर या उबालने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? वो होती है आपकी कौन सी? विटामिन सी। ठीक है। इसके बाद मैंने ये भी बताया था मनुष्य के मूत्र के द्वारा या मनुष्य के मूत्र द्वारा कौन सी विटामिन क्या होती है? उत्सर्जित होती है। वो उत्सर्जित भी कौन सी होती है? आपकी विटामिन सी होती है। तो ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं किससे? विटामिन सी से। देखो पहला क्वेश्चन बनता है विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। आपका सामने होगा उत्तर क्या होगा? एस्कॉर्बिक अम्ल लिख सकते हो, एस्कोर्बिक अम्ल लिख सकते हो। ठीक है। दूसरा पूछेगा विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो रोग कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग होता है। तीसरा पूछे घाव व फोड़े फुंसियों की मरम्मत के लिए कौन सी विटामिन उत्तरदायी होती है? उत्तर होगा विटामिन सी होता है। ठीक है। इसके बाद सब्जी को छीलने पर या उबालने पर कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है? विटामिन कौन सी होती है? सी होती है। इसके बाद पूछे मूत्र के द्वारा कौन सी विटामिन उत्सर्जित होती है? वो भी कौन सी होती है? विटामिन सी होती है। ठीक है। अब बात करते हैं मुख्य स्रोत की। किसकी बात करते हैं? मुख्य स्रोत की। तो मुख्य स्रोत की बात करें तो सीधा लिख दूँ, एक होता है सिट्रस फल। सिट्रस फल होती है। अगर यहाँ इसको आप क्या लिख सकते हो? जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, जितने भी खट्टे जो पदार्थ होते हैं, वो खट्टे पदार्थों में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी उपस्थित होती है। कौन सी विटामिन उपस्थित होती है? सी उपस्थित होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लिख सकते हो आंवला। कौन सा ले सकते हो? आंवला। या फिर और क्या ले सकते हो? नींबू। या फिर और क्या ले सकते हो आप? संतरा। या फिर और एग्जाम्पल दें तो किसकी बात करें अपने? इमली। ये सभी, इन सभी में कौन सा पाया जाता है? विटामिन सी। ठीक है। तो ध्यान रखना, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। उपयोगिता पूछे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखना। अभाव रोग पूछे स्कर्वी। मुख्य स्रोत पूछे सिट्रस फल या जो खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे आंवला, नींबू, संतरा, इमली, दही, ये सभी क्या होते हैं? विटामिन सी के मुख्य स्रोत। नेक्स्ट अपन विटामिन की बात करते हैं। विटामिन कौन सी होती है? डी होती है। कौन सी विटामिन होती है आपकी? डी विटामिन होती है। तो ध्यान रखना, चौथी विटामिन की बात करें तो चौथी विटामिन देखते हैं। देखो ध्यान रखें, आप भूल मत जाना, ट्रिक पे मत जाओ, जितनी याद रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। ठीक है। चौथी बात करते हैं विटामिन कौन सी होती है? डी होती है। और उसकी बात करिए रासायनिक नाम, विटामिन डी का रासायनिक नाम। और इसी से पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था किसमें? जो आपकी आरपी की एग्ज़ाम हुई थी राजस्थान पुलिस की। तो रासायनिक नाम की बात करते हैं तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्सीफेरॉल। क्या नाम होता है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल। ठीक है। अब बात करते हैं उपयोगिता की। तो ये क्या करता है? देखो, आपकी अस्थियों को स्वस्थ रखता है। किसको स्वस्थ रखता है? अस्थियों को क्या करता है? स्वस्थ रखता है। या अस्थियों को स्वस्थ रखने का जो कार्य होता है वो कार्य किसका होता है? विटामिन डी का होता है। ठीक है। तो पूछे रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल, मुख्य कार्य पूछे या उपयोगिता पूछे तो मनुष्य की अस्थियों को स्वस्थ रखता है। ठीक है। अब पूछे वयस्क मनुष्य में कुल अस्थियों की संख्या पूछे कितनी होती है? टोटल 206 होती है। कितनी होती है? 206। यहाँ अगर बच्चे की बात की जाए वो होती है 270। और वयस्क की बात, एक लास्ट जो भ्रूण अवस्था की बात करें 300 या 306, दोनों में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ध्यान रखना, अस्थियों की कुल संख्या पूछे वयस्क मनुष्य में 206, बच्चे में पूछे 270 और भ्रूण अवस्था में पूछे 300 या 306। यहाँ पूछ लिया जाए कि मनुष्य की जो बॉडी की मांसपेशियाँ होती हैं, कौन सी पेशियाँ होती हैं? मांसपेशियाँ होती हैं, उनमें कुल संख्या होती है 639। ऐसे क्वेश्चन आपके व्हाट्सएप पे आते हैं जो ऊपर के जो साइंस के क्वेश्चन बनते हैं टोटल। जैसे पूछ लिए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, आरबीसी का अध्ययन करना क्या कहलाता है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है,
WBC का मुख्य कार्य क्या होता है। आपके सामने बहुत से क्वेश्चन व्हाट्सएप पे आते हैं, आप उनको पढ़िएगा क्योंकि वो ऊपर का बेस तैयार किया हुआ है, ठीक है। ऊपर के जो बेसिक्स क्वेश्चन हैं उनको क्या कर दिया उन्होंने, बना दिए हैं, और वो क्या करते हैं व्हाट्सएप पे सेंड करते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। मनुष्य के अस्थियों में कुल संख्या कितनी होती है 206, मांसपेशी की संख्या कितनी होती है 639, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार देखते रहिएगा, साथ साथ मैं भी रिवाइज करवाता हूँ, ऐसी बात नहीं है। और एक बात और, ये कुछ बच्चे हैं, अधिकांश बच्चे हैं, उनकी कुछ ख्वाहिश है कि सर आप बायोलॉजी पढ़ा चुके हैं, हमें कृपया कष्ट करके क्या पढ़ाएं, फिजिक्स पढ़ाएं, ठीक है। तो मैं उन विद्यार्थियों को बता दूं कि 2 या 3 दिन के अंदर उन बच्चों के लिए वही होगा जो वो बच्चे चाहते हैं। थ्योरी ना करवा के मैं सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन प्लस ऑप्शन दिए जाएंगे, और उन ऑप्शन में आपको क्लिक करना होगा। रोज़ आपको 25 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन में आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा आपको करने के लिए, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में उत्तर देने के कष्ट करें। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे, लगभग 1000, 1500, 600, 800 जितने भी क्वेश्चन बनते हैं जो मोस्ट आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि देखो अगर जुलाई में एग्ज़ाम होती है, आपके पास टाइम नहीं है राजस्थान पुलिस के लिए। और पिछली बार आप राजस्थान पुलिस में आपने पढ़ा था, तो उसके अंदर देखो एक क्वेश्चन क्या बने थे, या तो अधिकांश क्वेश्चन किससे थे, बायो से, या अधिकांश क्वेश्चन किससे आ रहे थे, फिजिक्स से आ रहे थे, ठीक है। तो कोशिश करते देखो बायो साथ लेके चलते हैं, आपको साथ साथ फिजिक्स की सारे थ्योरी न करवा के क्या करवा दिए जाएँ, क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक देखते हैं या फिर डायरेक्ट सीधे क्वेश्चन करवाते हैं, आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। थ्योरी आप कम याद कर पाएंगे, क्वेश्चन क्या कर पाएंगे, ज़्यादा याद करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट बात करें, अभाव रोग कौन सा होता है। तो अभाव रोग की बात करें, वो रोग होता है रिकेट्स। कौन सा रोग होता है, रिकेट्स, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हो आप, सूखा रोग बोल सकते हो। कौन सा रोग बोलते हो, सूखा रोग, या फिर अपन क्या बोलते हैं इसको, ऑस्टोमलेशिया। कौन सा रोग होता है, ऑस्टोमलेशिया रोग हो जाता है। किसके कारण, विटामिन डी के कारण। मैंने ये भी बता दिया था कि विटामिन डी मनुष्य की बॉडी में क्या होती है, संश्लेषित होती है। कहाँ, त्वचा के द्वारा सूर्य के प्रकाश की किरणों का क्या करती है, अवशोषण। और त्वचा के नीचे स्थित भाग होता है हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, वो क्या करता है, विटामिन डी में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है किसको, प्रकाश की किरणों को। तो ध्यान रखना, कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं उनको कहते हैं सर विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से मिलती है। बेटा मिलती नहीं है, अपना बॉडी है वो क्या करती है, उसका निर्माण करती है, पराबैंगनी सूर्य जो किरणें होती हैं वो क्या करती है, वो शोषित करती है, और अवशोषित करके हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल जो भाग होता है वो विटामिन डी में क्या कन्वर्ट कर देता है, जो आपकी हड्डियों क्या करता है, मजबूत बनाने का कार्य करता है, ठीक है। तो पूछे विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल। उपयोगिता पूछे, अस्थियों को स्वस्थ रखने का कार्य करता है। अभाव रोग पूछे, रिकेट्स, सूखा रोग या क्या बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया। और मुख्य स्रोत की बात करें तो मुख्य स्रोत देखो पिछली बार ये एग्जाम में नहीं दिया, सूर्य का प्रकाश ऑप्शन में नहीं दिया था, आपको सामने ऑप्शन में क्या दिया गया था, मछली का लीवर तेल। क्या दिया था, मछली का लीवर तेल, ये ऑप्शन था आपका। तो ध्यान रखना भाई, अब की बार ये ना दे, ये पूछ ले, ठीक है, या दोबारा क्वेश्चन रिवाइज हो जाए। कुछ ध्यान रखना, पीछे के पेपर आप जरूर पढ़ना, क्योंकि पीछे के पेपर में जो 2 पारियों में पेपर होते, 4 पेपर, उन चारों पेपरों में से कुछ ना क्वेश्चन रिवाइज होंगे। कम से कम 5 से लेकर 10 क्वेश्चन क्या होंगे आपके, रिपीट होंगे। पहले बता रहा हूँ 2 साल 4 साल पहले के जो पेपर हैं आप उनको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, ठीक है। ये थी आपकी विटामिन डी। तो मुख्य स्रोत पूछिए सूर्य का प्रकाश या मछली का लीवर तेल। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन किसकी, ई की बात करते हैं। किसकी बात करें, विटामिन ई की। और विटामिन ई का मुख्य कार्य क्या होता है, देखना आप। चलो बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई, और विटामिन ई होती है, इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है, देखो विटामिन ई का रासायनिक नाम। और विटामिन ई का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है आपका, टेकोफेरॉल। क्या होता है, टेकोफेरॉल। और आप हर बार एग्जाम में कंफ्यूज होते हो किसमें, विटामिन के रासायनिक नाम में, ठीक है। तो ध्यान रखना, आप कृपया कंफ्यूज ना हो, रासायनिक नाम एक विटामिन पढ़िए, हर रोज़ एक साथ सारे विटामिन ना पढ़े, धीरे धीरे एक दिन 4 पढ़े, दूसरे दिन 4 पढ़े, तीसरे दिन 4 पढ़े, उसके साथ कुछ अलग मैटर ले लीजिएगा साइंस का, ताकि आपको ये एक साथ मिले नहीं, ठीक है। उपयोगिता की बात करें, उपयोगिता की क्या होती है, देखो उपयोगिता होती है जनन क्षमता को बनाए रखना।
जनन क्षमता को बनाए रखना। कौन सी विटामिन की विशेषता होती है? ई की। जो मनुष्य की जो जनन क्षमता के लिए उत्तरदायी जो विटामिन होती है वो कौन सी विटामिन होती है? ई होती है। या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं? प्रजनन विटामिन। कौन सी कहलाती है आपकी? विटामिन ई। या अपन क्या बोलें? सौंदर्यात्मक विटामिन। कहने का मतलब मनुष्य की जो सुंदरता बढ़ाने के लिए जो उत्तरदायी विटामिन होती है वो कौन सी होती है? ई होती है। ठीक है। अब बात करें अभाव रोग की। अभाव रोग क्या होता है? देखो, अभाव रोग होता है बांझपन या क्या आ जाती है? नपुंसकता, या आपकी जो प्रजनन क्षमता होती है, प्रजनन क्षमता में क्या उत्पन्न हो जाती है? कमी उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न होती है? प्रजनन क्षमता में कमी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तो बात करें विटामिन ई, रासायनिक नाम पूछता आपको उत्तर दे देना, डायरेक्ट उत्तर होगा आपका टेकोफेरोल। उपयोगिता की बात करें तो जनन क्षमता को क्या रखता है? बनाए रखता है। इस विटामिन को प्रजनन विटामिन या सौंदर्यात्मक विटामिन कहा जाता है। खास तौर पे कौन ध्यान दे? महिलाएं डिपार्टमेंट ज़्यादा खास ध्यान देती है। आजकल तो युवा पीढ़ी भी कुछ खास ध्यान दे रही है इस पर, तो ध्यान रखना। इसके बाद अभाव रोग की बात करें तो इसके कारण मनुष्य की बॉडी में प्रजनन क्षमता में कमी आती है, जिसके कारण व्यक्ति या तो बांझपन, महिलाओं में बांझपन और पुरुषों में क्या होती है? नपुंसकता पैदा हो जाती है। ठीक है। इसके बाद बात करें मुख्य स्रोत। मुख्य स्रोत की बात करें, आपकी मुख्य स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां। ठीक है। या फिर अपन यहाँ इसको दे दें शकरकंद। ठीक है। शकरकंद ऑप्शन में मिले आपको मांस, या फिर अपन किसको ले सकते हैं? अंडे को ले सकते हैं। ठीक है। तो ये थी आपकी कौन सी? विटामिन ई। ठीक है। तो पूछे विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरोल। उपयोगिता की बात करें, जनन क्षमता को बनाए रखना। इसके बाद इसको प्रजनन विटामिन या सौंदर्यात्मक विटामिन भी कहते हैं। अभाव रोग होता है, इसके कारण बांझपन, नपुंसकता या प्रजनन क्षमता में कमी आ जाती है। मुख्य स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां या शकरकंद, मांस या अंडे होते हैं। ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन डालता हूँ। देखो, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुछ बताया ना हो, देखो छूट ना जाए, बस ये ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन दे दे, हार्मोन या अर्ध हार्मोन की भांति, हार्मोन या अर्ध हार्मोन की भांति कौन सा एंजाइम कार्य करता है? एक क्वेश्चन तो ये है कि हार्मोन या अर्ध हार्मोन की भांति कौन सा एंजाइम कार्य करता है। सॉरी, कौन सा एंजाइम की नहीं, माफी चाहता हूँ, कौन सा विटामिन कार्य करता है? कौन सा विटामिन कार्य करता है? ध्यान रखना। हार्मोन या अर्ध हार्मोन की भांति कौन सा विटामिन कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन बी, ऑप्शन नंबर बी में देते हैं विटामिन के, सी नंबर ऑप्शन में आएगा विटामिन डी नंबर ऑप्शन में आएगा विटामिन B12। ये लो, 4 विटामिन दिए हैं आपको। उत्तर देगा हार्मोन या अर्ध हार्मोन की भांति कौन सा विटामिन कार्य करता है। उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर। एक क्वेश्चन तो ये। क्वेश्चन नंबर देखना सेकंड, कौन सा विटामिन एंजाइम की भांति व्यवहार करता है? कौन सा विटामिन एंजाइम की भांति व्यवहार करता है? कहने मतलब एंजाइम की तरह क्या करता है? कार्य करता है। ये क्वेश्चन नंबर 2। ऑप्शन नंबर ए विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन ई, ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर डी मिलेगा विटामिन बी। ये लो, ठीक है। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दिए हैं, दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना।
हार्मोन या अर्ध हार्मोन की भांति कौन सा विटामिन कार्य करता है? विटामिन बी होता है, विटामिन के, विटामिन डी या विटामिन क्या होता है? B12। दूसरा क्वेश्चन, कौन सा विटामिन एंजाइम की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है। वो कौन सा विटामिन होता है? या तो विटामिन के या विटामिन ई या विटामिन डी या विटामिन बी। तो ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आपके विटामिन के की। किसकी बात करें? विटामिन के की। दोनों क्वेश्चन देख लेना आप। इसके बाद अपन बात करते हैं विटामिन के कि विटामिन के की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो देखो, जो विटामिन के होता है, कौन से विटामिन की बात करें? के। अब बात करते हैं इसके रासायनिक नाम की। किसकी बात करें? रासायनिक नाम की। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन के का रासायनिक नाम होता है नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन। क्या काम होता है? रासायनिक नाम होता है इसका या तो नेफ्थोक्विनोन। अब एक और बुक होगी जिसमें आपको दूसरा नाम भी दिया हुआ मिलेगा, वो नाम होगा आपका फिलोक्विनोन। कौन सा होता है? फिलोक्विनोन। कौन से विटामिन का नाम है ये? के का। तो पूछे विटामिन के का रासायनिक नाम या तो नेफ्थोक्विनोन या क्या मिलेगा आपको? फिलोक्विनोन मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड, इसकी उपयोगिता। उपयोगिता क्या होती है? तो विटामिन के की उपयोगिता क्या होती है? ध्यान रखना, यह रक्त निर्माण में सहायक होता है। क्या होता है? रक्त निर्माण में सहायक होता है, ठीक है। या फिर अपन क्या बोलें, रक्त निर्माण के साथ क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में क्या होता है? सहायक होता है। रक्त निर्माण करेगा तो हो सकता है कभी कभार रक्त का क्या हो जाए? थक्का, ब्लड क्लॉटिंग भी हो जाए। इसके बाद बात करें अभाव रोग। अभाव रोग की बात करें तो अभाव रोग क्या होता है? देखो, अभाव रोग होता है, ये विटामिन क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं बनने देता। क्या नहीं बनने देता? रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता। देखो, जब ये रक्त का निर्माण करेगा ज़रूरी नहीं है कि ये रक्त का थक्का बने, हालांकि बन जाए तो ये क्या करता है? बनाते समय रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। अर्थात अपन क्या बोल सकते हैं? इस रोग को एनीमिया रोग बोल सकते हैं। कौन सा रोग बोल सकते हैं? एनीमिया रोग हो जाता है। चौथी विशेषता की बात करें, इसके मुख्य स्रोत। किसकी बात करें? मुख्य स्रोत। और मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन के का मुख्य स्रोत होता है, देखो, सेव, या फिर आपको दे दे पालक, या फिर दे दे चुकंदर। क्या दे दे? चुकंदर। इन सभी में सर्वाधिक मात्रा किसकी पाई जाती है? आयरन की उपस्थित होती है। तीनों में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? फेरस तत्व या आयरन तत्व अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। और जब मनुष्य की बॉडी में आयरन की कमी होगी, क्या होगी? जब मनुष्य की बॉडी में किसकी कमी हो जाए? आयरन की या फेरस तत्व की या लोहे तत्व की। लोहा तत्व कम हो जाए तो मनुष्य की बॉडी में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है, जिसके दौरान मनुष्य की बॉडी में किसकी कमी हो जाती है? आरबीसी की, ठीक है। तो ध्यान रखा, अगर पूछे आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। या फिर एनीमिया रोग कौन से तत्व की कमी से होता है? रक्त में आयरन की, फेरस या लोहे तत्व की जब मनुष्य के रक्त में कमी होगी तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा मनुष्य की बॉडी में? एनीमिया। ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन पूछा भी गया था कि सेव को काटने पर उसका भूरा रंग दिखाई देता है। एलडीसी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि सेव को काटने पर उसका कुछ समय पश्चात उसका रंग भूरा दिखाई देता है। किसके कारण? क्योंकि ये रासायनिक परिवर्तन होता है। कौन सा परिवर्तन होता है? केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। कारण क्या होता है? जब मनुष्य इस सेव होता है, इसमें किसकी मात्रा पाई जाती है? आयरन की मात्रा। और जब इसको काट दिया जाता है, देखो इस प्रकार सेव को जब आप अलग करोगे, काट दिया जाओगे, तो ये क्या होता है? इसमें जो आयरन होता है वो किसके संपर्क में आता है? हवा के संपर्क में। और ये क्या करता है? हवा के संपर्क में आते क्या करना प्रारंभ कर देता है? हवा की जो नमी होती है उसको अवशोषण करना प्रारंभ कर देता है, जिसके कारण ये क्या करे? क्रिया करना प्रारंभ। तो इसके कारण उसका रंग कैसा दिखाई देता है? भूरा दिखाई देता है, ठीक है। तो पूछे विटामिन के होता है, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? नेफ्थोक्विनोन या फिलोक्विनोन। उपयोगिता की बात करें, रक्त निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। या रक्त का थक्का नहीं, रक्त का थक्का बनाने में सहायक, लेकिन अभाव रोग क्या होता है? रक्त का थक्का बॉडी के अंदर नहीं बनने देता, इसलिए कौन सा रोग होता है? इससे एनीमिया रोग होता है।
मुख्य स्रोत सेहिव, पालक, चुकंदर। या इसमें देखो सेहिव, पालक, चुकंदर होता है, इसमें अधिक मात्रा आयरन की होती है, और आयरन की जब मनुष्य की बॉडी में कमी हो वो रोग कौन सा होता है? एनीमिया रोग। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी? विटामिन B2 की। कौन से विटामिन की बात करें? विटामिन B2 की। उसकी बात करेंगे अपन कब? अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर बात करेंगे कौन सी विटामिन की? B2 की। तो ठीक है, अब ध्यान रखना, आप कितने विटामिन हो गए? एक तो विटामिन हो गया आपका कौन सा? B, एक विटामिन C, एक विटामिन D, एक विटामिन E और एक विटामिन K। ये 5 विटामिन हो गए। एक बचा आपका B2, B3, B5, B6, B7। कुछ बोलते हैं सर B7 भी होता है, लेकिन होता नहीं है, NCERT इसको फॉलो नहीं करती। लेकिन एक होता है B9 और एक होता है B12। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विटामिन बचे हैं। देखो, एक तो ये पूछे विटामिन B12 होता है, जो इसका मुख्य घटक क्या होता है? ठीक है, या फिर आपको ये पूछ ले जो आपकी ये कोबाल्ट धातु होती है। कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु। तो कोबाल्ट धातु होती है वो कौन से विटामिन में उपस्थित होती है? एक तो ये ध्यान रखना कि कोबाल्ट धातु कौन से विटामिन में उपस्थित होती है? CO, जिसका कोबाल्ट का प्रतीक क्या होता है? CO। आपको ऑप्शन देगा फंसाने के लिए, B2 की कमी से, B3, B9 या B12, कौन सा का मुख्य घटक होता है? तो ध्यान रखना, कोबाल्ट धातु होती है वो कौन से विटामिन का मुख्य घटक होती है? विटामिन B12 का मुख्य घटक होती है। किसका होती है? B12 का। तो ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये पूछ ले कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए। एक्जोथैलेमिक रोग होता है, एक आपका अल्जाइमर रोग होता है, ये किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, प्रोटीन की कमी से भी होता है। देखो, क्वास्की और रोग, ठीक है, वो भी करवा देंगे, इसी के अंदर करवा देंगे। जो रोग बचे वो एक भी नहीं होगा, कम नहीं बचेगा नहीं। तो आप ध्यान रखिएगा। अब इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, बस लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।